12 में कृषि उपज मंडी में चना और सरसों की समर्थन मूल्य पर खरीद हुई शुरू। दी 12 को ऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी लिमिटेड की ओर से शुरू हुई खरीद। 5,440 रुपए चने और 5,650 रुपए प्रति क्विंटल की दर से सरसों खरीद की जाएगी। समिति के अध्यक्ष प्रमोद मीणा ने जानकारी दी। भीलवाड़ा में थानेदार को इलायची सुपारी खाकर कोर्ट में जाना पड़ा महंगा। न्यायाधीश ने थानेदार को अमर्यादित शैली पर दी मर्यादा की हिदायत। बडलियास थानाधिकारी सिद्धार्थ प्रजापत मुलजिमों को पेश करने पहुंचे थे कोर्ट। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट एनआई एक्ट संख्या 5 का पूरा मामला। धौलपुर के सेप्पू में सरकार की बहुउद्देशीय 104 योजना में फर्जी एम्बुलेंस सड़कों पर दौड़ रही है। संबंधित मॉडर्न इमरजेंसी सर्विस की ओर से बड़ा फर्जीवाड़ा आया सामने। सीएचसी पर खड़ी फर्जी बेस एम्बुलेंस का ना ही रजिस्ट्रेशन है, ना ही गाड़ी का परमिट। जिले में कई जगह फर्जी एम्बुलेंस भी संचालित हो रही। कोटा के नानता थाना क्षेत्र में चोरों ने सोने मकान पर बोला धावा। घर का ताला तोड़कर सोने चांदी के जेवर, एलईडी सहित नकदी चुराकर फरार हुए। पीड़ित ने थाने में दर्ज करवाया मामला। घटना के समय मथुरा थाना गया हुआ था पीड़ित परिवार। मथुरा गया था और चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। सिरोही में नाश्ते की लोरियां लगाने वालों ने नगर परिषद कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद रही। नगर परिषद आयुक्त को सौंपा ज्ञापन। पैलेस रोड पर अस्थायी तौर पर नाश्ते की लॉरी लगाने के लिए आग्रह किया। जोधपुर के सुरसागर इलाके में लेपर्ड के मूवमेंट को लेकर पुलिस और वन विभाग का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अभी तक लेपर्ड का कोई सुराग नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पर लेपर्ड को पकड़ने वाले का फर्जी वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो का पता नहीं लग पाया कि कहां का है। राजसमंद जिला भाजपा में नाथद्वारा के 3 मंडल अध्यक्ष को लेकर चल रहे विवाद में प्रदेश नेतृत्व में दुखद दखल देकर डैमेज कंट्रोल शुरू किया है। प्रदेश भाजपा महामंत्री दामोदर अग्रवाल ने कहा कि जिला भाजपा में कोई विवाद नहीं है, सिर्फ कुछ घंटे की समाधीनता के कारण ये स्थिति बन पाई। जैसलमेर के रामगढ़ में 165 दिन से धरने पर बैठे ग्रामीणों का लगातार कार्मिक अनशन भी जारी। पूर्व सरपंच और वर्तमान सरपंच के कार्यकाल में विकास कार्यों में भ्रष्टाचार और फर्जी आवंटन की जांच को लेकर सकारात्मक उचित कार्रवाई को लेकर के निर्देश। धरना दिया जा रहा है। कार्रवाई नहीं होने पर भूख हड़ताल की चेतावनी भी दी गई है। झालावाड़ के रायपुरिया गांव में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार पिता की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर मौके पर पहुंची उन्हेल थाना पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया। अज्ञात ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। जैसलमेर की लाठी में हिरण की मौत को लेकर वन विभाग पर लापरवाही का आरोप। अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नोई सभा के पोखरण तहसील अध्यक्ष गौरीशंकर पूनिया ने लगाया आरोप। तहसील अध्यक्ष ने कहा घटना के बाद वन विभाग के अधिकारी नहीं आधे घंटे तक उठाया फोन। अज्ञात वाहन की चपेट में आया था हिरण, जिस वजह से गंभीर घायल हुआ। खंडेला पुलिस ने बिना परमिट चल रही बसों के खिलाफ कार्रवाई की। एक बस चालक के पास परमिट सहित कागजात नहीं पाए जाने पर चालान काटकर बस को जब्त किया। वहीं दूसरी बस चालक के पास आरसी लाइसेंस नहीं पाए जाने पर चालान काटा गया। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना अभियान में पंचायत समिति खानपुर के गांव में सर्वे कार्य हो रहा है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग की इकाई द्वारा सर्वे किया जा रहा है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग ड्रोन सर्वेयर रोहित गोयल ने जानकारी दी। पाली में मिलावटखोरों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान को लेकर सूरजपोल के पास डॉक्टर विकास मारवाल के नेतृत्व में कार्रवाई की गई है। इस दौरान अन्य जिलों से आने वाले मावे और मिठाई को लेकर खाद्य पदार्थों की जांच की गई। 22 सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया। जैसलमेर के भड़ियाना में 5 जीएसएस व्यवस्थापकों पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ। प्रधानमंत्री फसल बीमा में करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप है। प्रबंधक समिति अनुभाग ने दी जैसलमेर सेंटर कोऑपरेटिव के जगदीश ने फलसून थाने में दर्ज करवाया मामला। धौलपुर के सेप्पू थाना क्षेत्र के सूरी खेड़ा गांव में 2 पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष। आपसी कहासुनी को लेकर जमकर चले लाठी डंडे। दोनों पक्षों की 2 महिलाओं सहित 10 लोग घायल हुए। सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया। 2 की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया। श्रीगंगानगर में 48वीं बटालियन बीएसएफ का विलेज कोऑर्डिनेशन प्रोग्राम भारत पाक बॉर्डर एरिया के गांव दौलतपुरा में हुआ आयोजन। बीएसएफ उप महानिरीक्षक सत्येंद्र गिरी ने नशे के दुष्प्रभाव को लेकर युवाओं को जानकारी दी। करोड़ों की हेरोइन की बरामदगी की सूचना और तलाशी अभियान में सक्रिय सहयोग के लिए ग्रामीणों का सम्मानित भी किया गया। झुंझुनू की उदयपुरवाटी विधानसभा क्षेत्र में जल बकाया बिल राशि जमा नहीं कर पाने पर जल्द होगी कार्रवाई। जलदाय विभाग के सहायक अभियंता अनूप अग्रवाल ने जानकारी दी है। कहा क्षेत्र में अवैध पानी के कनेक्शन को लेकर चलाया जाएगा अभियान। जल संबंध विच्छेद करने की होगी कार्रवाई।
डिडवाना में अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला समिति ने दी छात्रवृत्तियां। शहर में संचालित 3 शिक्षण संस्थानों को दी गई हैं छात्रवृत्तियां। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दी जा रही है छात्रवृत्तियां। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला समिति की ओर से 9 सदस्यों का एक प्रतिनिधि दल आया है शहर। समिति की अध्यक्षता अलका बागड़ के नेतृत्व में बांटी गई है छात्रवृत्तियां। डिडवाना में मौसमी बीमारियों के मरीजों की तादाद बढ़ रही। राजकीय बांगड़ जिला अस्पताल में मरीजों की भारी भीड़। अस्पताल में ओपीडी के रोजाना आ रहे 1500 से 2000 तक मरीज। वहीं अस्पताल में रोजाना आईपीडी मरीजों की संख्या में 100 से 120 तक की वृद्धि हुई। सुरई में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। हादसे में ड्राइवर की मौके पर दर्दनाक मौत, 4 लोग हुए घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सभी घायलों को अहमदाबाद के लिए रेफर किया गया। पारा में डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर राजेंद्र मीणा ने किया सीएचसी शाहबाद का निरीक्षण। निःशुल्क दवा योजना जांच योजना का निरीक्षण किया है। स्टाफ को निर्धारित ड्रेस कोड में ड्यूटी देने और मरीजों को सरकार की योजनाओं का लाभ प्रदान करने के निर्देश दिए। पारा के अंता में सीएमएचओ डॉक्टर संपतराज नागर ने उप जिला अस्पताल का किया निरीक्षण। अस्पताल में एक ही वार्ड में मेल और फीमेल रोगी भर्ती मिले, जिनके लिए अलग अलग वार्ड बनाकर संचालित करने के निर्देश दिए। अस्पताल में गंदगी देखकर नाराजगी जाहिर की। चिवड़वाड़ा विकास अधिकारी हेमश्री प्रद्युमन, सहायक विकास अधिकारी हरीश यादव के नेतृत्व में पंचायत समिति परिसर में सभी कार्मिकों ने श्रमदान किया है। जिला कलेक्टर के निर्देश पर की गई परिसर की साफ सफाई। तहसील कार्यालय पर भी तहसीलदार और ऑफिस कानूनगो के नेतृत्व में कार्मिकों ने श्रमदान किया। पलौदी विधायक और कलेक्टर ने जिला अस्पताल में वृद्धजन वार्ड रामाश्रय का किया उद्घाटन। सरकार की 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत किया उद्घाटन। पीएमओ डॉक्टर प्रेम प्रकाश से वार्ड में लगे उपकरणों के बारे में जानकारी ली है, आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कठुआ में भाजपा मंडल अध्यक्ष सुनील बजाज के नेतृत्व में अहिंसा सर्कल पर जश्न मनाया गया। पेट्रोल और डीजल पर वैट में 2% की कटौती और कर्मचारियों को 4% महंगाई भत्ता देने का आरोप। जश्न मनाया गया है। आतिशबाजी और मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया गया। कठुआ में 2 अलग अलग स्थानों पर हुए जमीनी विवाद में झगड़ा करने पर मुकामी पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया। थानाधिकारी संजय शर्मा ने बताया कि सौंख में खेत की फसल काटने के विवाद को लेकर शांति भंग के आरोप में 5 लोग गिरफ्तार हुए। वहीं मैथना गांव में घर के बंटवारे को लेकर झगड़ा में 2 सगे भाई को गिरफ्तार किया गया। साबर में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भयमुक्त मतदान के लिए पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। वृत्ताधिकारी सारिका खंडेलवाल के नेतृत्व में थानाधिकारी राजेश कुमार ने पुलिस और बीएसएफ जवानों के साथ निकाला फ्लैग मार्च। ग्रामीणों से शांतिपूर्ण और भयमुक्त होकर मतदान करने की अपील की। जयपुर ग्रामीण के जमरामगढ़ में विधायक महेंद्रपाल मीणा और प्रधान एडवोकेट रामफूल गुर्जर ने कचरा संग्रहण वाहन को दिखाई हरी झंडी। ग्राम पंचायत लाली में घर घर जाकर कचरा एकत्रित करने की शुरुआत की गई है। सरपंच अभिलाषा पारी के प्रयास अब रंग लाए। सामगढ़ नगर पालिका सफाई कर्मचारियों ने शहर में निकाली आक्रोश रैली। सफाई कर्मचारी की भर्ती में 100% वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दी जाने सहित 5 सूत्री मांगों को लेकर निकाली आक्रोश रैली। सफाई कर्मचारियों से हड़ताल पर चले जाने से बिगड़ी है सफाई व्यवस्था। बलौदी शहर के गुलाब सागर सरोवर पर नहीं थम रहा चोरी का सिलसिला। तालाब पर बने कार्यालय के ताले तोड़कर सामान चुराया गया। वृक्ष मित्र संस्थान के दिलीप कुमार ने जानकारी दी। संस्थान ने थाने में मामला दर्ज करवाया। जोधपुर में नेत्र रोग विशेषज्ञ ग्लूकोमा को लेकर लगातार लोगों को जागरूक करने में जुटे लोग। ग्लूकोमा रिसर्च फाउंडेशन के मुताबिक भारत में 1 करोड़ से ज्यादा लोग और दुनिया भर में 8 करोड़ से ज्यादा लोग ग्लूकोमा के शिकार हैं। जोधपुर में भी प्रतिदिन 20 से अधिक मरीज अपनी स्क्रीनिंग करवाने पहुंच रहे हैं अस्पताल। पलौदी में एसपी विक्रम सिंह भाटी ने संभाला कार्यभार। पद संभालने के बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भाटी ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक ली है। क्षेत्र की कानून व्यवस्था को लेकर बेहतर अपराध में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने और आमजन को राहत देने के निर्देश दिए। पलौदी में पुलिस उपाधीक्षक रामकरण सिंह बलिंडा का स्थानांतरण होने पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया। नागरिक संगठनों के तत्वाधान में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी, अधिकारी और कर्मचारी सहित गणमान्य लोग उपस्थित रहे। मलिंडा का साफा और माला पहनाकर स्मृति चिन्ह भेंट कर भावभीनी विदाई दी गई। खैरथल तिजारा की किशनगढ़ बास पुलिस की कार्रवाई। वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे युवक को गिरफ्तार किया। अवैध देशी कट्टे के साथ युवक को गिरफ्तार किया। बारा के अटू रोड स्टेट हाईवे सड़क निर्माण में सामने आई गड़बड़ी। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर की जांच। घटिया निर्माण को हटाने के निर्देश दिए। पीडब्ल्यूडी एएन कैलाश महावर ने जानकारी दी।
महबूब विधायक राजेंद्र मीना ने क्षेत्र में आधा दर्जन से अधिक स्कूलों का निरीक्षण किया। स्कूलों में शिक्षा का घटिया स्तर देखने को मिला, जिसे लेकर विधायक ने संस्था प्रधानों को फटकार लगाई है। शिक्षा का स्तर सुधारने के निर्देश दिए। विधायक ने बताया है कि स्कूलों में शिक्षा का स्तर सुधारने जाने का प्रयास लगातार करेंगे। झुंझुनू में बैंड वादन और रैली से उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूक किया है। सैकड़ों लोगों ने खरीदारी के वक्त बिल लेने की शपथ ली। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव अंकित रमन ने दिलवाई शपथ। आयोग के अध्यक्ष मनोज मील ने कहा, सोशल मीडिया से भी दी जाएगी निःशुल्क विधिक सलाह। झुंझुनू में भाजपा जिलाध्यक्ष बनवारी लाल सैनी की प्रेस वार्ता। पेट्रोल डीजल की दरों में कमी करने को लेकर वार्ता की है। भाजपा अपने हर वादे को पूरा कर रही है, ऐसा कहा। पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी कर पूरा किया एक और वादा। पिलानी कस्बे में सीआई नारायण सिंह के नेतृत्व में पुलिस जवानों और बीएसएफ जवानों ने लोकसभा चुनाव को लेकर फ्लैग मार्च निकाला। सीआई नारायण सिंह ने बताया कि कस्बे में पीपली बॉर्डर क्षेत्र में चुनाव को लेकर फ्लैग मार्च निकाला गया है। जनता को निर्भीक होकर लोकसभा चुनाव में मतदान करने का संदेश दिया। केलवाड़ा में नरेगा मजदूरों के चेहरों पर लौटी खुशी। नवगठित नगर पालिका में शहरी मनरेगा शुरू करने पर नरेगा मजदूर खुश हुए। प्रथम चरण में 70 मजदूरों को रोजगार दिया है। नपा अधिशासी अधिकारी नागरमल गुर्जर ने जानकारी दी। भिलवाड़ा पुलिस की मादक पदार्थ की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई। 515 ग्राम अवैध अफीम की जब्त। पुलिस ने आरोपी रतनलाल और तेजपाल को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से एक बाइक भी जब्त की। दोनों आरोपी चित्तौड़गढ़ के बेगू थाना क्षेत्र के सुवाणिया गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। लाडू में स्थानीय मुस्लिम महासभा के युवाओं ने चलाई मुहिम। हर साल की तरह इस बार भी हर घर की इफ्तार की खुशियों के नाम से चलाई जा रही मुहिम। हर घर रमजान की खुशियां। मुहिम के तहत जरूरतमंद परिवारों को राशन, इफ्तार का सभी सामान पहुंचाया जा रहा है। निजवाला में प्रसिद्ध झालरिया मठ में भगवान जानकीनाथ का ब्रह्मोत्सव प्रारंभ हुआ। 7 दिवसीय ब्रह्मोत्सव में हो रहे अनेक धार्मिक कार्यक्रम। गरुड़ वाहन पर निकली भगवान जानकीनाथ की सवारी। प्रतिदिन सजाई जा रही भगवान की मनोहरी श्रृंगारित झांकी। प्रतापगढ़ में कृषि कार्य करते समय किसान की कुएं में पैर फिसल जाने से मौत हो गई। किसान अपने खेत में पशुओं के साथ गेहूं की फसल की कटाई कर रहा था। पानी पीने के लिए कुएं के पास गया था। फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर पशुओं को सुपुर्द किया है और मामले की जांच शुरू की है। सुमेरपुर में पीएम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में साइकिल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने साइकिल वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मंत्री जोराराम कुमावत ने 300 बालिकाओं को साइकिल वितरित की। मेरठा सिटी के कुर्रिया गांव में अज्ञात चोरों का आतंक दिखाई दिया। 13 मार्च को करीब आधा दर्जन घरों में चोरी की वारदात को लेकर मेरठा सिटी थाने पहुंचे ग्रामीण। चोरी की वारदातों को खुलासा करने और चोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लगातार हो रही चोरी की वारदातों से ग्रामीणों में भय का माहौल है। प्रतापगढ़ में पुलिस अधीक्षक लक्ष्मण दास ने पदभार ग्रहण किया है। सीआईडी क्राइम ब्रांच अधीक्षक जयपुर के पद से स्थानांतरित होकर प्रतापगढ़ पहुंचे, जहां लक्ष्मण दास को एसपी कार्यालय में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। कहा, वह जिले में अपराध करने की कोई गुंजाइश नहीं रखेंगे। ब्यावर थाना क्षेत्र में पुलिस ने गत दिनों मारपीट कर मोबाइल छीनकर भागने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों की निशानदेही पर मोबाइल भी बरामद किए गए। आरोपियों ने 2200 रुपए में बेच दिया था मोबाइल। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ करेगी। ब्यावर कलेक्टर उत्सव कौशल के सानिध्य में कलेक्ट्रेट में वीसी का आयोजन किया गया। मुख्य सचिव सुधांशु पंत वीसी के माध्यम से विभागीय अधिकारियों से रूबरू हुए। राज्य सरकार की ओर से तय किए गए राजस्व लक्ष्यों को 100% पूरा करने सहित आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। भरतपुर की रुदावर थाना पुलिस ने अवैध विस्फोटक पदार्थ से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर चालक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 49 कार्टन विस्फोटक सामग्री की जब्त की। पुलिस गश्त के दौरान कार्रवाई की गई। थानाधिकारी नरेंद्र सिंह ने जानकारी दी। जोधपुर के मंडोर में बालिका से दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला। मामले में 3 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 5 लाख के अर्थदंड से दंडित किया। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कल्याणपुर क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला गया। थानाधिकारी मंडली महेश गोयल में जाप्ता बीएसएफ जवानों ने मंडली, नागाना, कोरना सहित कई इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला। क्षेत्रों में शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर पुलिस और सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला। ब्यावर में मारू सेन समाज पंचायत बोर्ड संस्था ने मंदिर भवन शताब्दी वर्ष के मौके पर विशाल फाग महोत्सव का आयोजन किया है। फाग उत्सव के दौरान श्याम बाबा का आकर्षक दरबार सजाया गया। भजन गायक कलाकार राजकुमार सेन और नंद किशोर सेन ने अपने सुमधुर भजनों से श्रोताओं को नाचने पर मजबूर कर दिया।
रावतसर में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से वार्ड नंबर 5 के सामुदायिक भवन में शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर का शुभारंभ हुआ, जहां बीपी, शुगर जैसी सामान्य जांच के साथ साथ चिकित्सकीय परामर्श और दवाइयां निःशुल्क प्रदान की जाएगी। मौके पर बीसीएमओ डॉक्टर मनिंदर सिंह, पूर्व विधायक धर्मेंद्र मोची सहित गणमान्य लोग मौजूद रहे। सिरोही की मंडार पुलिस ने चोरी की वारदात का पर्दाफाश किया। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने 7 मार्च को मंडार कस्बे में एक सूने मकान में चोरी की थी। सोने चांदी के जेवरात, नकदी और लैपटॉप लेकर फरार हुए थे। पाली में रेलवे घुमटी के पास चाय बेचने वाले ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाई बॉडी। सदर थाना एसएचओ अनिल कुमार ने जानकारी दी। जोधपुर रोड ओवरब्रिज के पास हादसा हुआ था। मोदी में कुरैल नदी पर हनौतिया और जैथल के बीच 18 करोड़ की लागत से उच्च स्तरीय पुल का निर्माण होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पुल के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। स्पीकर बिरला ने इसके लिए केंद्रीय सड़क निधि से 18 करोड़ रुपए स्वीकृत करवाए। 3.5 महीने से लापता नाबालिग की बरामदगी की मांग को लेकर भारत की जनवादी नौजवान सभा कार्यकर्ता और परिजनों ने हनुमानगढ़ जंक्शन थाने पर प्रदर्शन किया है। जंक्शन पुलिस पर कार्रवाई न करने के आरोप लगाए हैं। प्रदर्शनकारियों ने जंक्शन थानाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर आंदोलन की चेतावनी दी। बालोतरा के समदड़ी में पुलिस और बीएसएफ जवानों ने निकाला फ्लैग मार्च। लोकसभा चुनाव को लेकर कस्बे सहित गांवों में पुलिस और बीएसएफ के जवानों ने फ्लैग मार्च निकालकर कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। हनुमानगढ़ जंक्शन के वार्ड 15 स्थित महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में नगर परिषद की ओर से निर्मित करवाए गए शौचालय का लोकार्पण विधायक गणेश राज बंसल व नगर परिषद सभापति सुमित रणवा ने लोकार्पण किया। ब्यावर से 14 पैदल यात्रियों का एक दल खाटू धाम के लिए हाथों में निशान लेकर रवाना हुआ। फतेहपुरिया चौपड़ स्थित श्याम मंदिर से पूजा पाठ कर श्याम बाबा की जयकारे लगाते हुए खाटू धाम के लिए रवाना हुआ। श्याम भक्तों का शहर के मुख्य मार्ग में जगह जगह पुष्प वर्षा कर माला पहनाकर अभिनंदन किया गया। बाड़मेर के चौटन कस्बे में 41 करोड़ की लागत से बनने वाले उप जिला अस्पताल का भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित हुआ। महंत जगदीशपुरी महाराज के सानिध्य और वरिष्ठ भाजपा नेता रूप सिंह राठौड़ की मौजूदगी में आयोजित हुआ। अस्पताल में भूमि पूजन कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, विधायक आदूराम मेघवाल ने पुणे से लाइव जुड़कर उप जिला अस्पताल का शिलान्यास किया। जयपुर के पावटा में बोर्ड परीक्षा देकर आ रही छात्रा दिव्या शर्मा ने मानवता की मिसाल पेश की है। बीच रास्ते में करंट लगने से तड़प रहे बंदर की जान बचाई। छात्रा ने बंदर को जूस और पानी पिलाया, जिससे वह उठकर खड़ा होकर चला गया। मौजूद लोगों ने छात्रा की प्रशंसा की। जोधपुर में लोहावट के दयाकोर गांव के ग्रामीणों का लोहावट पुलिस थाने के आगे धरना जारी है। कांग्रेस नेता पंचायत समिति सदस्य भजनलाल ईश्वरलाल पर जानलेवा हमला करने के मामले में दिया जा रहा है धरना। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरने पर बैठे ग्रामीण। रालपुर के एसपी सुमित मेहरड़ा ने पदभार ग्रहण कर लिया है। पदभार ग्रहण करने के साथ ही एसपी ने बदमाशों के खिलाफ सीधी कार्रवाई करने के संकेत दिए। एसपी ने पुलिस अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जिले में अवैध कारोबारी पर शिकंजा करने के साथ अपराधी तत्वों से सख्ती से निपटा जाएगा। पलौदी में ट्रक और निशान गाड़ी में भीषण भिड़ंत हुई है। हादसे में 2 महिलाओं की मौके पर मौत हो गई और घायल हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। एक गंभीर घायल को जोधपुर रेफर किया गया। बाड़मेर राजपूत समाज ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कांस्टेबल को शहीद का दर्जा दिलाने और हत्यारों को सजा दिलवाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। महवा में मंडावर के घाटा सहजिया स्थित विद्युत जीएसएस में विधायक राजेंद्र मीना ने 5 MVA पावर ट्रांसफार्मर का शुभारंभ किया है। ट्रांसफार्मर को स्थापित किए जाने के बाद विधायक द्वारा पूजन किया गया। मौजूद लोगों को मिठाइयां बांटी गई। डीडवाना में लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यशाला का आयोजन। ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों ने लिया कार्यशाला में शिरकत की। कार्यशाला में मास्टर ट्रेनर ने दिया चुनाव ड्यूटी के कर्मचारियों को प्रशिक्षण। टोंक के कोतवाली थाने में से टीसीओ राजेश विद्यार्थी और शहर कोतवाल भंवर लाल वैष्णव की मौजूदगी में कोतवाली थाने से जुड़े सीएलजी सदस्यों की बैठक आयोजित की गई। आगामी त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए बैठक में कानून व्यवस्था को मजबूत और बेहतर बनाने को लेकर चर्चा हुई है। झालावाड़ के खानपुर इलाके में कॉलेज की छात्रा ने फिनाइल पीकर जान देने की कोशिश की। छात्रा पिछले कई दिनों से पढ़ाई की वजह से तनाव में थी। हालत बिगड़ने पर परिजनों ने छात्रा को उपचार के लिए एसआरजी अस्पताल में भर्ती करवाया। छात्रा का उपचार जारी। आसन राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सोनोग्राफी मशीन का शुभारंभ मंत्रोच्चार के साथ हुआ। रोगियों को यह सुविधा निःशुल्क उपलब्ध होगी। विधायक झब्बर सिंह सांखला ने चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर BL शर्मा की मौजूदगी में सोनोग्राफी मशीन का शुभारंभ किया।
लोकसभा चुनाव की तिथि घोषित होने के साथ ही धौलपुर जिले में नगर परिषद की टीम राजनीतिक पार्टियों के पोस्टरों को हटाने में लगी है। धौलपुर करौली लोकसभा सीट पर अभी तक किसी भी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया। 2024 के लोकसभा चुनाव में धौलपुर जिले की 4, करौली जिले की 4 विधानसभाओं को मिलाकर लोकसभा क्षेत्र बना है। जाल की जानी गांव के पास 9 राष्ट्रीय पक्षी मोर मृत अवस्था में मिलने के बाद जाल वन विभाग की टीम में जाब्ते के साथ मौके पर पहुंची। सभी 9 मृत मोरों को वन विभाग के कार्यालय ले गए, जहां उनका पोस्टमार्टम करवाकर जाल वन विभाग की नर्सरी में अंतिम संस्कार करवाया गया। धौलपुर की सदर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते पशुओं से भरी क्रेंटा गाड़ी को जब्त किया है। पुलिस ने गाड़ी से ठूस कर भरे 24 पशुओं को मुक्त करवाया। साथ ही पुलिस ने मौके पर गाड़ी में मौजूद एक पशु तस्कर को गिरफ्तार किया। देसूरी पुलिस की कार्रवाई 2 किलो 420 ग्राम अफीम का दूध बरामद कर युवक को गिरफ्तार किया। थानाधिकारी हरि सिंह राजपुरोहित के सानिध्य में हेड कांस्टेबल सोहनलाल रघुवीर ने टीम बनाकर हरिओम आश्रम के पास नाकाबंदी के दौरान कार्रवाई को अंजाम दिया। मसूदा के खरबा गांव में स्वीकृत पुलिस चौकी के खुलने पर उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत ने फीता काटकर चौकी का उद्घाटन किया। विधायक कानावत ने कहा कि चौकी काफी समय पहले ही स्वीकृत हो चुकी थी, लेकिन अब चौकी खुलने से अपराधों में कमी आ सकी। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर प्रतापगढ़ में जिला निर्वाचन विभाग की ओर से स्वीप गतिविधियों का आयोजन किया गया। 100% मतदान के साथ भयमुक्त और शांतिपूर्ण मतदान को लेकर आयोजन किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर सभी ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों में कार्मिकों, श्रमिकों और आमजन को मतदान करने की शपथ दिलवाई गई। श्री विजयनगर नगर पालिका प्रशासन की ओर से सरकारी संस्थानों को मालिकाना हक सौंपा गया है। पालिका अध्यक्ष राजेंद्र कुमार, लेखाधिशासी अधिकारी मिलक राजचुख ने पुलिस थाना, राजकीय बालिका विद्यालय सोसाइटी को उनका पट्टा सौंपा। पालिका प्रशासन ने थानाधिकारी गोविंद बिश्नोई को पुलिस थाने का पट्टा दिया है। जैसलमेर के भंडियाना में नारेबाजी के साथ सैकड़ों की तादाद में किसान पहुंचे उपखंड कार्यालय। साल 2023 के फसल अनुदान को लेकर किया प्रदर्शन। साल 2023 में सरकार ने जैसलमेर जिले में कर रखा था सूखा घोषित। किसानों ने भंडियाना तहसील के पटवारियों पर गलत रिपोर्ट भेजने का आरोप लगाया। एडिशनल एसपी हिमांशु शर्मा के नेतृत्व में लाडनू शहर में जवानों ने किया फ्लैग मार्च। शहर के बस स्टैंड से राहू गेट, तेली रोड, स्टेशन रोड, सदर बाजार, गांधी चौक आदि इलाकों में फ्लैग मार्च किया। इस दौरान पुलिस जवानों के साथ बीएसएफ के जवान भी मौजूद रहे। बूंदी जिला क्षत्रिय प्रचार नीति समिति द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महाराज राजा कर्नल बहादुर सिंह की जयंती समारोह आयोजित हुआ, जिसमें शिव से विधायक रविंद्र सिंह भाटी, पूर्व राज परिवार के सदस्य, समाजसेवी महिपत हाजा सहित समाज के कई वरिष्ठ लोग उपस्थित रहे। इस दौरान समाज प्रतिभाओं को सम्मानित कर उनका हौसला भी अफजाई किया गया। भाजपा जयपुर देहात बगरूपुर मंडल की अध्यक्ष आशा बागड़ा को बनाने पर भाजपा के कार्यकर्ता बधाई दे रहे हैं। अध्यक्ष बनाने पर आशा शर्मा ने कहा कि मिलकर करेंगे पार्टी का काम। 2024 में केंद्र में एक बार फिर मोदी सरकार की बात कही। संभागीय आयुक्त नीरज के पवन का सागवाड़ा दौरा। अतिक्रमण को लेकर भड़के नीरज के पवन। गोल चौराहे पर गोविंद पुत्र दिनेश डांगी की दुकान के आगे अतिक्रमण को देखकर संभागीय आयुक्त ने नाराजगी जाहिर की। निर्देश देते हुए दुकान को अग्रिम आदेश तक बंद रखने का नोटिस जारी किया। डूंगरपुर के सागवाड़ा में संभागीय आयुक्त नीरज के पवन ने समस्त विभागीय अध्यक्षों की बैठक ली। लोकसभा चुनाव को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी श्रवण सिंह राठौर सहित समस्त अधिकारीगण उपस्थित रहे। पावटा के मोदी मंदिर में फॉरवर्ड मोहल्ला ब्लॉक कमेटी के तत्वाधान में फागोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ गायक कलाकारों द्वारा गणेश वंदना करके किया गया। मनमोहक भजनों पर महिलाओं ने जमकर डांस किया, फूलों से होली खेली। कार्यक्रम में भारी संख्या में महिलाएं मौजूद रही। कांग्रेस प्रत्याशी हरिश्चंद्र मीणा पहुंचे टोंक। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक में शिरकत की। टोंक डीसीसी में मीणा का पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन भी किया गया। उदयपुर के पानरवा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। 16 लाख रुपए की अवैध शराब को जब्त किया। थानाधिकारी अंकित सामरिया ने मुखबिर की सूचना पर नाकाबंदी के दौरान कार्रवाई की। मामला दर्ज कर फरार आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। करौली में उत्तर भारत प्रसिद्ध कैला माता के लक्खी मेले की तैयारियों को लेकर कलेक्टर नीलाभ सक्सेना, एसपी ब्रजेश ज्योति उपाध्याय ने कैला देवी में मीटिंग ली। कलेक्टर एसपी ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को समन्वय के साथ मेले में बेहतर व्यवस्था करने के निर्देश दिए। नागौर लोकसभा क्षेत्र को लेकर निर्वाचन विभाग मुस्तैद है। निर्वाचन अधिकारी अरुण कुमार पुरोहित ने साझा की जानकारी। नागौर जिले की 8 विधानसभा में 21,42,924 मतदाता मतदान करेंगे। पाली के देसूरी में नाजौल कस्बे के पास दलाजी वाला बैरे पर कुएं में पैर फिसलने से व्यक्ति की मौत हो गई। सूचना पर रानी थानाधिकारी पन्नालाल प्रजापत, नाडौल चौकी थानाधिकारी मौके पर पहुंचे। शव को कुएं से बाहर निकालकर मोर्चे में रखवाया।
बारां के गिलबाड़ा में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में हुआ झगड़ा। एक पक्ष के पिता पुत्र मारपीट के दौरान घायल हुए, हाथ पैर पीठ समेत अन्य स्थानों पर पिता पुत्र की चोटें आई। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। भीलवाड़ा में आचार संहिता लागू होने के साथ ही शहर से हटने लगे बैनर पोस्टर्स। लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ आदर्श आचार संहिता लागू हुई। इसके चलते नगर परिषद ने शहर में लगे बैनर और पोस्टर्स होर्डिंग्स को हटाना शुरू किया। अवैध मादक पदार्थ तस्करी को लेकर चलाए जा रहे अभियान के तहत जोधपुर ग्रामीण की बोरुंदा थाना पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। दोनों स्विफ्ट कार में सवार थे। 76 किलो अवैध डोडा पोस्ट भी उनके साथ बरामद हुआ। कोटा की कुन्हाड़ी थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। चाकूबाजी के मामले में फरार चल रहे 5000 के 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया। 17 फरवरी को बापू कॉलोनी इलाके में चाकू मारकर भूपेंद्र नामक युवक को आरोपियों ने घायल किया था। डूंगरपुर जिले की कोतवाली थाना पुलिस ने शहर में 8 जगहों पर सट्टे की पर्चियां काटते हुए 8 सटोरियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने सटोरियों को कब्जे से 11,000 से अधिक की राशि जब्त की। एक टेम्पो भी जब्त हुआ। पुलिस ने शांति भंग में 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। डूंगरपुर के बिछवाड़ा थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 48 पर ट्रक ड्राइवर को रोड क्रॉस करते समय अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में ड्राइवर की दर्दनाक मौत हुई। शव को डूंगरपुर अस्पताल की मोर्च में रखवाया गया। परिजनों ने आने के बाद ही पोस्टमार्टम की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बांसवाड़ा संभागीय आयुक्त ने डूंगरपुर जिले में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक ली है। जिला परिषद सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह, एसपी मोनिका सेन सहित प्रकोष्ठों के अधिकारी मौजूद थे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में साथ चल रहे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव और पूर्व विधानसभा प्रत्याशी महेश व्यास ने अपनी पत्नी पूर्व पार्षद सुमन व्यास के साथ नासिक में त्र्यंबकेश्वर महादेव के दर्शन किए हैं। देश और प्रदेश में सुख समृद्धि की कामना की है। कंकाल को दफनाने का मामला, पुलिस ने दफनाए गए स्थान की जांच की। दरअसल आरोपियों के खिलाफ हत्या और सबूत नष्ट करने का मामला देशू थाने में दर्ज हुआ।